हेलो बच्चों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। सब्जेक्ट आज है मैथमेटिक्स और जहाँ हमने कल छोड़ा था उसी वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे। उस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो था नंबर्स। और उसमें आज के लिए मैं लेकर आई हूँ काउंटिंग फॉरवर्ड, जो कि आप लोगों ने पढ़ा तो है, लेकिन इसको एक सम में कैसे करना है वो आप सीख सकते हैं मेरे इस मेथड से। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है काउंट फॉरवर्ड एंड फिल द मिसिंग नंबर। जैसे कि आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर 1 लिखा है, बट दो ब्लैंक्स हैं, फिर 4 लिखा है, फिर 2 ब्लैंक्स है। तो आपको इसको फॉरवर्ड काउंटिंग करके फिल करना है। फॉरवर्ड मीन्स एक के बाद, यानी आफ्टर 1। तो एक यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गया हमारा काउंटिंग फॉरवर्ड फिल, मिसिंग नंबर जो हमने फिल कर दिए। इसी तरीके से आगे काउंटिंग कितना लंबा चलता है उस सब में इसी तरीके से करना है। जैसे कि एक और एग्जांपल है, जैसे यहाँ 5 से स्टार्ट हो रहा है, 5 के बाद क्या आएगा 6 7 8, यहाँ फिल है, देन 9 एंड 10। तो ये हो गया काउंटिंग फॉरवर्ड। अब उसके बाद है फॉरवर्ड के बाद हमें सीखना है काउंटिंग बैकवर्ड एंड फिल द मिसिंग नंबर। सेम वे में आप लोगों ने प्रेप में बैकवर्ड काउंटिंग सीखा होगा, जो कि बड़े नंबर से स्टार्ट होता है और छोटे पे एंड होता है। तो इसीलिए देखिए ये 7 बड़ा है, 1 छोटा है, तो ये बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे 7, उसके बाद 6 5 4 यहाँ लिखा है, 3 2 and 1 is also written. Okay, now in the second example counting backward, 9 8 7 is written, 6 5 and 4. तो अब ये था एक टॉपिक इसका, काउंटिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। मैं आपको कुछ सम्स भी दूंगी बाद में जिसमें आप कर सकते हैं। तो इसके बाद एक चीज़ और है, इसमें एक दो टॉपिक्स है जो हमें सीखने की ज़रूरत है नंबर्स के लिए, जो कि आगे जब काउंटिंग आप आगे सीखेंगे, थोड़ा आगे जैसे 100 से ऊपर जाके सीखेंगे, उसमें भी ये चीज़ें काम आती हैं। जैसे कि कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या होता है कि 2 नंबर्स को कंपेयर करना यानी कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, विच इज़ मोर और विच इज़ लेस, विच इज़ बिगर विच इज़ स्मॉलर। ठीक है, जैसे कि इसके एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बोलूँ कि 8 और 4 में से कौन सा ज़्यादा है और कौन सा कम है, मोर मतलब ज़्यादा, लेस मतलब कम, तो 8 और 4 में से ज़्यादा क्या है 8 और कम क्या है 4, तो 8 इज़ मोर एंड 4 इज़ लेस। इसी तरीके से सेम 8 इज़ बिगर एंड 4 इज़ स्मॉलर। सेम वे जो बड़ा नंबर होगा वो मतलब बिगर, स्मॉलर यानी छोटा नंबर, तो जो बड़ा होगा वो मोर और स्मॉलर होगा वो लेस। तो इनको हम कैसे करेंगे सम के फॉर्म में, उसके लिए कुछ साइंस होते हैं, साइंस ऑफ कंपैरिजन। पहला साइन है ये इस तरीके का, देखो ऐसे, वो उसको बोलते हैं लेस दैन। और दूसरा साइन है ऐसे, ऐसे बनाएंगे, देखिए लेस देन का हमने, मैं आपको बना के दिखाती हूँ दोबारा से, ऐसे करके ऐसे बनाना है। एंड ग्रेटर देन के लिए हमने इसका मुंह ऐसे खुला रखना है, और इसमें लेस देन के लिए ऐसे, और इक्वल्स टू तो आप सब जानते हैं सिंपली। तो अब मैं आपको कुछ नंबर्स लिख के दिखाती हूँ जिनको हम कंपेयर करेंगे। जैसे कि हम बिगर नंबर्स भी देख सकते हैं, जैसे कि 10 और 14, इन दोनों में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, आपको यही कंपेयर करना है। तो 10 जो है वो पहले आता है काउंटिंग में, तो 10 छोटा है, 14 बड़ा है। तो जैसे कि जो भी नंबर बिगर होगा, बड़ा होगा, उसकी तरफ हम इसका ये है खोल देंगे, ये वाला साइन लगाएंगे, जैसे कि ये, यानी कि 10 इज़ लेस देन 14, तो 14 इज़ ग्रेटर देन 10। इसी तरीके से अब अगर इस साइड बड़ा नंबर आ जाता है, जैसे कि मान लो 25 और 8, मान लो ऐसे लिया हमने, तो हम कैसे लेंगे, बड़ा कौन सा है वो, तो बड़ा यानी कि ये है, तो हमें ये वाला साइन बनाना है, ग्रेटर देन। 25 इज़ ग्रेटर देन 8,
और इक्वल्स टू के लिए हम ऐसे कंपेयर करेंगे, वो तो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, 12 इक्वल्स टू 12, दोनों साइड एक ही नंबर रहेगा। तो इसी तरीके से हम कंपेयर करते हैं नंबर्स को। तो ये कोई भी दो नंबर्स को कंपेयर करने के लिए साइंस होते हैं। तो आपको क्वेश्चंस इस टाइप से आ सकता है कि पुट साइन एंड कंपेयर द टू नंबर्स, इस तरीके से। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। ये देखिए, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग मतलब कि जैसे कि काउंटिंग होता है, जैसे 1 2 3 4 5, इसमें देखो ये 1 स्मॉलर है और ये 5 बिगर है। इन 5 नंबर्स में से ये जो 5 नंबर लिखे हैं इनमें से ये स्मॉलर है, ये बिगर है। तो जो स्मॉलर टू बिगर होगा वो होगा असेंडिंग, और जो बिगर टू स्मॉलर होगा वो होगा डिसेंडिंग, दैट इज डिसेंडिंग। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देती हूँ। इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे उसमें, जैसे यहाँ नंबर हैं, मैंने 4 नंबर्स लिखे हैं, 9 2 4 एंड 6। इनको हमें पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो क्वेश्चन में होगा कि राइट दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आप उसको कैसे लिखेंगे, इन चारों में से जो सबसे छोटा नंबर है पहले लिखेंगे, क्या है देखेंगे 2, तो 2 सबसे छोटा है तो 2 को लिखेंगे। उसके बाद है 4, उसके बाद है काउंटिंग में जो पहले आता है वो 2 स्टार्ट हुआ, फिर 2 के बाद क्या आता है 4, इन्हीं चारों नंबर्स में से। फिर 4 के बाद काउंटिंग में क्या आता है 6, और 6 के बाद 9। तो ये हमारे चारों नंबर असेंडिंग ऑर्डर में हो गए। सेम वे अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो इसको हम बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि इसमें बड़ा क्या है 9 एंड देन 6, 9 से थोड़ा छोटा 6, 6 से थोड़ा छोटा, यानी बैकवर्ड काउंटिंग के फॉर्म में 9 6 4 एंड देन 2। ठीक है, डिसेंडिंग में हमें बैकवर्ड लिखना है और असेंडिंग में हमें फॉरवर्ड लिखना है। ये ध्यान रखना है आपको, छोटे से शुरू करना है असेंडिंग में और बड़े से शुरू करना है डिसेंडिंग में। तो ये कुछ टॉपिक्स थे और इस नंबर्स चैप्टर के। इसके बाद ये चैप्टर यहाँ पे मैं एंड करती हूँ, और इसके लिए मैं आपको ये मतलब सजेस्ट करूँगी कि आप लोग अपनी बुक में से इन टॉपिक्स को देखकर उस पर जो क्वेश्चंस हैं उस पर घर में प्रैक्टिस कीजिए। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो मम्मा से भी पूछ सकते हैं। और आपको लेकिन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी आज हम ये चैप्टर यहाँ पे एंड करते हैं। इसके बाद हम मैथ्स का मेन चैप्टर जो है, नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, दैट इज़ एडिशन। एडिशन को हम स्टार्ट करेंगे। उसके लिए देखिए बुक से देखिए, देखो एक्सक्यूज मी। एडिशन के लिए क्या करना है, कोई भी दो नंबर को हमें ऐड करना है। देखो यहाँ पे जैसे सेम वे पिक्चर में यहाँ पर 2 टॉफ़ीज़ हैं एंड यहाँ पर 3 टॉफ़ीज़ हैं। टुगेदर इनको अगर हम काउंट करें तो कितना होगा, 1 2 3 4 एंड 5, इस तरीके से। तो टुगेदर हमने इनको इकट्ठा कर दिया, यहाँ 5 टॉफ़ीज़ देन 5। सेम वे 3 पेंसिल्स 4 पेंसिल्स टुगेदर दे मेक 7। कैसे, 1 2 3, उसके बाद 4 से काउंट करना है, 4 5 6 एंड 7। ठीक है, ऐसा ही ये देखिए थर्ड पिक्चर में मग्स हैं, यहाँ पे कप्स हैं। तो 1 2 3 4 एंड देन 5 6 7 8। आपको यहाँ 4 काउंट करके उसके बाद 5 से काउंट करना है, 5 6 7 8 काउंट ही करना है इसमें भी, क्योंकि ये पिक्चर वाला है इसलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, 4 + 4 8। ठीक है, ऐसा ही सेम 2 फ्लावर्स एंड देन 6 फ्लावर्स, 1 2 3 4 5 6 1 2। तो हम काउंट कैसे करेंगे, इनको इकट्ठा यहाँ पे ड्रॉ करके दिया हुआ है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये टुगेदर यहाँ पे 2 + 6 कितना हो गया 8। अब देखो, अब एडिशन के साइंस होते हैं। आपको पता है एडिशन का क्या साइन होता है, साइन देखो यहाँ से शायद आप देख पाओ, ऑफ एडिशन, दैट इज प्लस
ये होता है साइन एडिशन का। तो इसके लिए जैसे कि काउंट एंड ऐड आपको करना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाए 2 स्टार्स प्लस 4 स्टार्स, ठीक है, इक्वल्स टू। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे यह था 2, यहाँ पे एक बॉक्स बना देते हैं आपकी आसानी के लिए, इक्वल्स टू यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो यहाँ पे कितने थे, 2 स्टार्स प्लस 1 2 3 4। अब इनको हमें टोटल काउंट करना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यानी कि ये टोटल कितने हो गए, 6। इस तरीके से। तो काउंटिंग करते करते हमें इस तरीके से, देखो यहाँ पे और एग्जांपल दिखाती हूँ, 4 प्लस 2, 4 बॉल्स एंड 2 बॉल्स, कितना हुआ। आप इस तरीके से फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हैं, ये एक और मेथड है। देखिए मेरी फिंगर्स देखिए, 1 2 3 एंड 4, उसके बाद 2 मोर, 1 एंड 2। तो 4 और 2 कितनी हो गई, पहले 4 थी एंड देन जो 2 थी 5 एंड 6, ठीक है। तो ये पिक्चर्स वाले में तो आपको फिंगर्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिक्चर्स को ही आप काउंट करके कर सकते हैं। जब पिक्चर्स नहीं होंगी तो फिर आपको फिंगर्स पे काउंट करना होगा। जैसे इसमें पिक्चर्स हैं 1 2 3 एंड देन 1 2 3, दोनों में 3 है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे टोटल कितनी हो गई, 6। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसमें, देखो बुक में, ये कल भी मैंने आपको बुक शो की थी, सेम बुक है ये देखो यहाँ पे डॉट्स में भी है, 2 डॉट्स एंड 1 डॉट्स, 2 प्लस 1 3, ठीक है ना। और ये 5 प्लस 5, 5 डॉट्स काउंट करें, फिर 6 7 8 9 एंड 10, तो 10 डॉट्स, ठीक है। अब ये तो हमने सिंपल एडिशन कर लिया। अब एक होता है एडिंग ज़ीरो टू एनी नंबर। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप 2 पिक्चर्स बनी है या 2 नंबर लिखे हैं, उनको आप कर सकते हो। जैसे अगर 2 नंबर्स लिखे हैं 2 + 2, तो 2 फिंगर्स इस हैंड की, 2 फिंगर्स दूसरे हैंड की, उनको काउंट करो, इस तरीके से कर सकते हो। बट अगर एडिंग ज़ीरो है तो आप कैसे करोगे, जैसे कि मान लो 7 + 0 है, तो इसका आंसर क्या होगा। जब भी हम किसी भी नंबर में ज़ीरो को ऐड करते हैं तो आंसर जो होता है द नंबर इटसेल्फ, यानी कि 7 + 0 = 7, बिकॉज ज़ीरो हैज़ नो वैल्यू, ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। तो किसी भी नंबर में आप ज़ीरो को ऐड करोगे तो सेम वही नंबर आएगा, चाहे आप 6 + 0 कर लो 6 आएगा, 4 + 0 कर लो 4 आएगा। ये एडिशन में होता है कि सेम नंबर आता है, 6 + 0 4 + 0 3 + 0 दैट इज़ 3, ठीक है। इसी तरीके से ज़ीरो का तो आपने देखा कि 1 आएगा, बट अगर एडिंग 1 का भी देख लीजिए, वो भी आसान होता है, ये आएगा आगे। एडिंग ओनली 1 टू एनी नंबर, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, जैसे कि 4 + 1 है, तो अगर सिर्फ 1 ही ऐड करना है तो आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। 4 से नेक्स्ट नंबर यानी कि आफ्टर वाला जो नंबर है वो लिख सकते हो। 4 + 1 5, 5 + 1 काउंटिंग में 5 के बाद क्या आता है 6, 6 + 1 7, इस तरीके से। तो ये 2 चीज़ें इसमें करनी थी। अभी हम आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत फास्ट इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये स्टार्टिंग में स्टार्ट होते हैं और मैंने वीडियोस बहुत देर से डालना शुरू किया है, तो इसलिए मैं आपको ये जल्दी करवा रही हूँ ताकि हम जो चैप्टर्स आप अब कर रहे हैं वो भी करवा सकें आपको जल्दी। देखिए ये एडिंग 1 वाला भी आ गया यहाँ पे, मैंने आपको अभी बताया 1 + 1 2 4 + 1, जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से इस बुक में कर रखा है। ओके, अब
अब ये भी होता है एक टॉपिक, ये बुक से ही समझ लीजिए आप, फिर मैं आपको एक सम करके दिखाऊंगी। देखिए, एडिंग ऑन द अबैकस। अबैकस क्या होता है? देखिए, अबैकस इस तरीके का होता है, बीड्स वाला। आप लोगों के पास होगा भी गेम, एक गेम होती है जिसके अंदर बीड्स होते हैं, उसमें आप काउंटिंग कर सकते हैं, छोटे बेबीज़ को सिखाने के लिए भी यूज़ होता है वो। तो जैसे इसमें ये देखो, तो अबैकस की ये वो हैं लाइंस। तो इसमें एक टेंस प्लेस है, एक वंस प्लेस है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है, देखिए, ऐड 4 एंड 3। 4 और 3 को आपको ऐड करना है, ठीक है। तो ये दोनों ही वंस प्लेस के नंबर है, मतलब 1 डिजिट वाले नंबर है, इसलिए इनका दोनों का मतलब वंस प्लेस पे ही बॉल्स बनेंगी। जैसे देखो, अगर कोई नंबर होता जैसे 4 और 3 है, वंस प्लेस पे रहेगा। जैसे इसमें देखो, ये है 4, 1 2 3 4 प्लस 3 ही आपको करना है, तो 4 के इधर ही साथ में ही 3 रहेगा, 1 2 3। तो ये कितना हुआ? फिर आपको 4 प्लस 3 करना है, इन सबको टोटल कर देना है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7। इसी तरीके से देखिए, ये सारे 1 डिजिट वाले हैं, इसलिए वंस प्लेस पे ही सारे आ रहे हैं। अगर कोई 2 डिजिट का नंबर है तो फिर यहाँ पे भी बीट जाती हैं, वो अभी नहीं, वो इसमें आपको अभी इतना ही सीखना है। तो जैसे कि ये था 3 प्लस 2, जो पिंक बॉल्स हैं वो अलग नंबर है, जो 3 बॉल्स है वो अलग नंबर है, वंस प्लेस पर है, इसीलिए ये अलग कलर में बॉल्स बनाई गई हैं। जैसे देखो, यहाँ है वंस, तो ब्लू कितनी है? 1 2 एंड 3, तो हम एक बॉक्स में लिख देंगे 3। और पिंक कितनी है? 2, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया? 1 2 3 4 5। ये होता है एडिंग ऑन अबैकस। जैसे कि इसमें भी देखो आप, इसमें देखो, इस सम में यहाँ पर कितना है? येलो कितनी है? 1 2 3, तो यहाँ लिख दिया हमने 3। इस तरीके से अबैकस पे ऐड करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ लिखा 5। तो टोटल कितनी है? इन सबको टोटल कर देना, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इस तरीके से। तो ये होता है एडिंग ऑन अबैकस। अब ये भी एक है टॉपिक, ये आप समझ सकते हैं। एडिशन सेम वे में होता है, बट ये थोड़ा नंबर लाइन क्या होता है, देखो नंबर लाइन इस तरीके से होता है, इस पर भी एडिशन किया जाता है। ये देखो, यहाँ एक लाइन बनी है, उसमें 0 से लेके 10 तक नंबर्स हैं। तो इसमें एडिशन कैसे करेंगे? 6 प्लस 2, ये आप काउंट करके एक्सक्यूज़ मी, देखो इसमें आप कैसे काउंट कर सकते हो? 0 प्लस 0 है, सॉरी 0 प्लस नहीं, 6 प्लस 2 है, तो आपको पहला नंबर क्या है? 6, तो आपको सीधा इस तरीके से बनाना है, 0 से ऐसे लाइन खींचते हो, ऐसे सर्कुलर शेप में 6 तक लाना है। उसके बाद क्या है? प्लस 2, तो आपको एक ऐसे सेमी सर्कल टाइप बनाना है, 1 और 2, कितना? 6 के बाद कितना है? 2, तो 1 एंड 2 दैट इज़ 8। जैसे मैं आपको एक करके दिखाती हूँ, देखो, ये हमने एक नंबर लाइन बनाई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हम 9 एंड 10 यहाँ लगाते हैं, आई थिंक इसमें इतना स्पेस नहीं है शायद। तो अब हम नंबर लेते हैं 3 प्लस 4, तो हमारा पहला नंबर है 3, तो हमें 0 से ऐसे बनाना है 3 तक, पहले ऐसे देखो, आप देख सकते हो 0 to 3 हमने बनाया। उसके बाद है 4, तो उसके बाद हम ऐसे बनाएंगे 1 2 4 टाइम्स, 3 एंड 4 टाइम्स सेमी सर्कल। तो ये किस पर आकर स्टॉप हुआ? 7 पर, ठीक है। तो ये है एडिशन ऑन नंबर लाइन, इसको बोलते हैं एडिशन ऑन नंबर लाइन, ठीक है। अब हमारा एडिशन का सबसे मेन चीज़ आता है, जो कि जनरली एडिशन में यूज़ होता है, एडिशन इन कॉलम्स। ये देखो इस तरीके से, कॉलम मतलब ऊपर और नीचे लिखना, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है
और वर्टिकल। जो अभी हमने पहले देखा वो हॉरिजॉन्टल था, इस तरीके से हम लिख रहे थे, लेकिन अब वर्टिकल कॉलम हमें देखना होगा 3 डिजिट 2 डिजिट सॉरी, ठीक है। तो जैसे कि इस तरीके से देखो 4 + 9 और 6 + 3, ये 2 सम्स हैं। तो अब आपको इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। देखो मैं बताती हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। आपको पहले बड़ा नंबर देखना है, कौन सा है, 9। तो 9 है बड़ा नंबर। उसके बाद आपको काउंट करना है कितना, और 4 तक, मतलब 4 टाइम्स, और 4 टाइम्स नहीं सॉरी, मतलब 4 नंबर आगे काउंट करना है। 9 बड़ा है तो 9 के बाद 4 और 10 11 12 एंड 13। 1 डिजिट वाले में ऐसी तरीके से करें, या एक इसका इजी मेथड है, आपको अगर लिख के करना है तो यहाँ पे 4 है तो 4 लाइंस डालिए, 1 2 3 4, 2 मेथड्स मैं आपको सिखा रही हूँ। और यहाँ 9 है तो यहाँ 9 लाइंस डालिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। यहाँ 4 था 4 लाइंस, 9 था 9, इन सबको टोटल काउंट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, ये 2 मेथड्स। इसी तरह इस सम के लिए भी पहले 6 लाइंस, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो ये हो गया इसका आंसर 9। ये होता है एडिशन इन कॉलम। तो इसका एक और मेथड जो मैंने अभी बताया था कि बड़ा नंबर देख लीजिए 6 के बाद 3 और काउंट कर दीजिए, 6 के बाद 7 8 एंड 9, तब भी आंसर 9 आएगा। तो ये 2 मेथड्स हैं, ठीक है। तो ये देखिए जैसे कि इसमें भी है 4 + 4। एक सम ऐसा भी होता है, देखो 6 + 2 एंड देन +2, 3 रोज, इस तरीके से हो सकता है। तो आपको उसके लिए क्या करना है, पहले ऊपर के दोनों को ऐड करना है। जैसे कि 6 और 2 कितना हुआ, 8, ठीक है। और 8 फिर उसके बाद ये जो आंसर आया इसमें 2 ऐड करना है, तो 8 + 2 हुआ 10, ठीक है। पहले इन दोनों को ऐड करके फिर इन दोनों को ऐड करके, ठीक है। दिस इज द वे, 6 + 2 फिर 8 + 2, क्योंकि यहाँ पे नीचे 2 था, जो भी नंबर यहाँ हो वो ऐड करना है। जैसे कि एक और समझा देती हूँ, 3 + 5 + 2, ओके, ठीक है। तो पहले इसके लिए 3 + 5 करेंगे, दैट इज़ 8, और फिर 8 + 2 करेंगे, दैट इज़ 10। दोनों का आंसर 10 आ रहा है। तो ये हमारा था एडिंग इन कॉलम। तो ठीक है, इसी तरीके से हमें बहुत सारे सम्स की प्रैक्टिस करनी है घर पे। आप चाहो तो मम्मा को बोल सकते हो कि वो आपको रफ नोटबुक में सम्स लिख कर दें।